ये आज हम देखने वाले ट्विटर का सोर्स कोड को और समझने वाले हैं कि ट्विटर कैसे काम करता है एंड उसके कोड बेस को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली भाई आज तुम लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि जब एक बिगनर भाई गिटहब पे जा करके किसी बड़ी सी कंपनी के सोर्स कोड में कूदता है तो उसका हाल क्या होता है ठीक है। मतलब वो बड़ा आदमी मैं ही हूँ, और अगर तुम भी मेरी तरह बिगनर हो और तुम्हें भी नहीं पता कि भाई सोर्स कोड कैसे पाते हैं तो भाई तुम्हें सीधे गूगल पे जाना और सर्च करना है। तो मैं सबसे पहले दिखेगा गिटहब का लिंक एंड वही है भाई सोर्स कोड गो। तो भाई ये रहा गिटहब का पूरा लिंक एंड गिटहब से इंट्रोड्यूस कराने से पहले एक सेकंड मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा भाई इसके ब्लॉग वाले साइड से, क्योंकि वहां से ही सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ से तो भाई घंटा समझ में नहीं आने वाला है। तो ये रहा भाई ऑफिशियल ब्लॉग जो जहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं हमारा जो ये रिकमेंडेशन एल्गोरिथम है ट्विटर का वो काम कैसे करता है बेसिकली। और एक चीज तुमने देखा भाई, भले से उसका नाम एक्स कर दिया हो गया हो बट अभी भी यहाँ पर ट्विटर ही है। तो देखो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, सारा चीज क्लियर है कि भाई आखिर में ये काम कैसे करता है पूरा सिस्टम। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि भाई तुम भी इसे एक बार पूरा का पूरा पढ़ो, क्योंकि भाई तुम गिटहब पे जाओगे एंड सोर्स कोड को समझने की कोशिश करोगे, मैं लिखित रूप से कह सकता हूँ भाई तुम्हें नहीं समझ में आने वाली है, क्योंकि वो कोड पूरा का पूरा एक एडवांस डेवलपर ही समझ सकता है। बिगिनर्स और इंटरमीडिएट्स के लिए भाई वो नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल मॉडल्स का यूज किया गया है, ये सब वही मॉडल्स हैं उसका यूज किया जाता है तुम्हारे रिकमेंडेशन एल्गोरिथम के अंदर। ये सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो है, और यहाँ पर जो तुम सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क देख रहे थे ना भाई, वहाँ पर जो मैक्सिमम चीज़ें ट्विटर ने पर्सनली खुद से बनाई हैं। और अगर तुम्हें भाई ट्विटर में कोई बग वग मिल जाता हो तो यहाँ पर बग बंटी प्रोग्राम करके भी यहाँ पर चला रहे हैं भाई ट्विटर वाले। तो तुम जा करके वहाँ से बग्स वगैरह को भी रिपोर्ट कर सकते हो और वहाँ से भाई वो पैसे मिलते हैं अच्छे खासे। और भाई मुझे भी लग गया कि रेपो का गहन अध्ययन करने के लिए, और गहन अध्ययन करते करते भाई मुझे कुछ खास तो समझ में नहीं आया, बट भाई मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखी जो कि मुझे चौंका देने वाली थी एंड तुम्हें भी। ये देखो यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं भाई। स्केला, इसका नाम मैंने कभी नहीं सुना था भाई। एंड ये जो लैंग्वेज है पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है भाई। एंड इसके साथ साथ में तुम ना जाने कितनी लैंग्वेजेस को और भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारे जो पहचान की जान पहचान की लैंग्वेज है वो है पाइथन, जावा एंड सी प्लस प्लस। और पाइथन मुझे थोड़ी बहुत आती है एंड सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि मुझे सी आता है थोड़ा सा, इसलिए सी प्लस प्लस भी थोड़ा बहुत आता है। एंड ये देख लो पाइथन इतनी जगह यूज़ हुई है मतलब इसके अंदर। तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ सिंपल और नॉन टेक्निकल शब्दों में कि भाई आखिरकार ये ट्विटर का भाई जो एल्गोरिथम जो ओपन सोर्स हुआ है, जो कि भाई पोस्ट वगैरह को हम लोग को जो सजेस्ट होता है, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आया इस पूरे कोड स्पोज से, पूरा रेपो से, गिटहब के घंटा कुछ नहीं समझ में आया मुझे। एंड भाई मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा, कुछ नहीं। तो भाई मैं तुम्हें सिंपल सा मतलब कहूँगा कि भाई तुम उस ब्लॉग को एक बार जाकर पढ़ो, क्योंकि उस ब्लॉग से मैंने भी थोड़ी बहुत चीज़ें समझी हैं एंड तुम्हें भी गारंटेड रूप से समझ में आएंगे एल्गोरिथम के पीछे का पूरा सिस्टम, ठीक है। बाकी ये था हमारा पहला एक्सपीरियंस भाई। ये वीडियो बस एक एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो काइंड ऑफ थी कि हमारे चैनल पर। तो कमेंट्स बताना कैसी लगी है तुम्हें वीडियो ये वाली।